मॉर्निंग। हमने 206 को काउंट किया था, जिसका शॉर्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम देखते हैं ह्यूमन स्टमक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कंप्लीट डाइजेशन के बारे में, जिसमें यदि हमारा फूड पार्टिकल कितने समय में डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद से हम स्टमक के लेयर के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टमक को हम लोग हलो ऑर्गन बोलते हैं। एक तरह का समझिए तो ये क्या है, हलो ऑर्गन इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्टमक का जो पार्ट होता है हलो यानी खाली होता है। ठीक है, जस्ट लाइक एक गुब्बारे की तरह। ठीक है, इसमें स्टमक में हमारे प्रेजेंट रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका 3D एनिमेशन के माध्यम से कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर्क करता है लास्ट वीडियो में दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, ये है जो हमारा स्टमक का लोकेशन। जस्ट जो हमारा नाभि है, नाभि के जस्ट ऊपर साइड में रहता है ये हमारा स्टमक। यहाँ पे वो भी किस साइड में, लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टमक के पार्ट। सबसे पहले जो हमारा पार्ट होता है स्टमक का, सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है फंडस। फंडस होता है पहला पार्ट। ये वाला पार्ट हमारा जो होता है बॉडी होता है। ठीक है, ये यहाँ बॉडी लिखा हुआ है, देखिए बॉडी होता है। ये हमारा पार्ट जो होता है पाइलोरिक होता है। ठीक है, यहीं पे जो हमारा होता है पाइलोरिक स्पिंचर होता है। पाइलोरा से बोला जाता है, यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर होता है। पाइलोरिक स्पिंचर करता है क्या है, ये यदि कोई हम फूड पार्टिकल लेते हैं तो फूड पार्टिकल को डायरेक्ट नहीं जाने देता है पाइलोरिक स्पिंचर, उसको काइल फॉर्म में कन्वर्ट करके ही भेजता है। ठीक है, देखते हैं लेयर इसके। सबसे पहले सेरोसा होता है हमारे स्टमक में। ठीक है, आउटर लेयर होता है। उसके बाद से मस्क्यूलर होता है, उसके बाद से सब मिकोसा और मिकोसा होता है। ये जो हमारा पार्ट है, ये जो बाहर के जो भी पार्ट दिख रहा है आपको, उसको ग्रेटर कर्वेचर बोला जाता है। जो आउटर साइड ऑफ स्टमक जो बना हुआ है एरिया, उसको ग्रेटर कर्वेचर बोला जाता है। ये छोटे पार्ट जो कि एसोफेगस के पास से बना हुआ है वो क्या होता है, लेजर कर्वेचर होता है। स्टमक में क्या क्या कनेक्शन रहता है, हमारा एसोफेगस कनेक्ट रहता है कि एसोफेगस कनेक्ट विथ द स्टमक। उसके बाद से इंटेस्टाइन कनेक्ट रहता है हमारे स्टमक से। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हमने आपको बताया लेयर के बारे में। यहाँ देखिए लेयर दिया हुआ है। यहाँ पे लेयर दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। सिरोसा है, मस्कुलर है, सब मिकोसा और मिकोसा है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कार्डियक नोच। कार्डियक नोच का वर्क क्या है, सपोज डेट कि यदि कोई फूड पार्टिकल हम लोग लेते हैं तो रिफ्लेक्स नहीं हो पाता है जल्दी, जब तक कम्प्लीटली डाइजेस्ट ना हो जाए। कभी कल सपोज लिक्विड फॉर्म में डाइजेशन नहीं, तो जैसे हम फूड पार्टिकल लिए तो फूड पार्टिकल डायरेक्टली नहीं निकल जाता। हाँ, रिफ्लेक्स यदि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाए, उस सिचुएशन में फोर्सफुली क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने के बाद से फोर्सफुली यहाँ से कार्डियक जो स्पिंचर होता है उसको फोर्सफुली तो बाहर करके हमारा निकल जाता है। जो हमारा फूड पार्टिकल है हमारे बाहर निकल जाता है, वोमिटिंग, जिसे क्या बोलता है, वोमिटिंग हो गया। यानी हमारे स्टमक में हाईली क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है,
हमने आपको बताया ये जो लेयर है, सपोज डेट कि डाइजेशन करने के लिए कुछ हमारे लेयर का रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल लेयर, सर्कुलर लेयर और क्यूबॉइडल, हर क्यूबॉइडल लेयर। ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर के बारे में बताया हमने आपको, कार्डियक स्पिंचर के बारे में बताया और पाइलोरिक स्पिंचर के बारे में बताया। चलिए हम लोग सपोज एक स्टमक बनाते हैं। एक्चुअली डायग्राम तो हमें आता नहीं है, बट फिर भी आई विल ट्राई। ये हमारा क्या हो गया बताइए, कार्डियक नोच हो गया, ये हमारा ईसोफेगस हो गया। ठीक है। ये हमारा जो पार्ट है फंडस का हो गया, कि वो शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। ये जो हमारा पार्ट हो गया बॉडी का हो गया, ये हो गया पाइलोरस का, यहीं पे होता है पाइलोरिक स्पिंचर। समझ गए आप। दिस इज ए ग्रेटर कर्वेचर, दिस इज ए लेजर कर्वेचर, राइट। इसके बाद से जो हमारा लेयर होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, सर्कुलर और क्यूबॉइडल लेयर होता है। आगे देखते हैं। ये कट सेक्शन से हमारे स्टमक को दिखाया गया है, जिसमें आपको फंडस देख सकते हैं, यहाँ पे फंडस दिख रहा है। ये जो अंदर बना हुआ है इसको रुगाई बोलते हैं। ये रुगाई है हमारा, जो कि फूड को एक तरह से रुगाई ज़्यादा करके, जैसे फूड पार्टिकल आया वर्क किया, या तो सबसे ज़्यादा रुगाई यदि स्टमक इम्पैटी रहता तब सबसे ज़्यादा वर्क क्रैप्स होने लगता है स्टमक में, यानी हाईली रुगाई एक्टिव हो जाता है उसमें। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक जो कि एसिड रहता है, जो हमारे स्टमक के लेयर होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रिवेंशन करते हैं। ये जो हमारा डायफ्रागम दिख रहा है आपको, डायफ्रागम का जस्ट बिलो से एक तरह से बोले तो होल करके निकला हुआ हमारा एस्टोफेगस फूड पाइप। ठीक है। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ से बाइल जूस और पेंक्रेटिक जूस सेक्रेशन होता है। इसी से कनेक्शन रहता है हमारा पेंक्रियाज का और लीवर का कनेक्शन रहता है। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो बनेगा लीवर पे बनेगा। ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपको माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ये सभी लेयर दिखेंगे। ये कुछ डाइजेशन टाइम है जो कि आप हमेशा ध्यान रखिए। यदि आप एजुकेशन चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एवरीडे वन शॉर्ट वीडियो बनेंगे जिसके माध्यम से केवल साइंस से ही होंगे, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। आज का मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि हाउ मेनी लेयर ऑफ स्टमक, कितने लेयर होते हैं हमारे स्टमक के। ठीक है।